स्क्रीन अलो की हुई है मैंने, काइंडली कोई एक पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके। सर न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। न्यू स्क्रिप्ट ओपन कीजिएगा। इसको आप सेव कर लें। ये सेव का बटन है यहाँ पे स्क्रीन नंबर 1 में। जो भी आपने एनालिसिस किया हुआ है वो उसका आप नाम रख लें, या जो फाइल जो यूज़ की हुई है आपने। ठीक है। अब स्क्रीन नंबर 3 पे आए। इसको भी क्लीन करें। स्क्रीन नंबर 4 भी और स्क्रीन नंबर 2 भी। स्क्रीन नंबर 2 भी। ओके। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करें। अनटाइटल पे क्लिक करें। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉर्ड डायग्राम। ये हैश टैग ना ये वर्ड के साथ लिखा करें, कॉर्ड से पहले एक हैश टैग लगाएं ताकि ये हेडिंग बने। ठीक है। बस एक बहुत है। कॉर्ड डायग्राम ये हमारा टास्क है आज का। ठीक है, आज हमने कॉर्ड डायग्राम बनाना सीखने हैं। लेकिन हमारी प्रैक्टिस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने क्या चीज़ लर्न करनी है, वो है लाइन नंबर 3 पे आए। वेबसाइट AI+R। आज हम तीन चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे, वेबसाइट को, AI को और R को। जब AI नहीं था तो उस वक्त दो टूल यूज़ होते थे, एक वेबसाइट और एक R। क्योंकि इतने ज़्यादा स्क्रिप्ट हैं और जो लोग प्रोग्रामर नहीं हैं उनके लिए इतने स्क्रिप्ट को याद रखना या इन पे प्रैक्टिस करना वो पॉसिबल नहीं था। तो इनके लिए वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ स्क्रिप्ट पड़े हुए थे। तो हमने क्या करना होता था, सिर्फ अपना डाटे का नाम चेंज करना होता था और अपनी रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग चेंज करनी थी, यानी तब भी हमें रीडिंग और राइटिंग की स्किल आनी चाहिए थी। अब अब क्या हुआ कि अब AI के आने के बाद आपका काम थोड़ा और आसान हो गया। अभी आप वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अब आपको वो स्क्रिप्ट जो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है वो खुद एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही स्क्रिप्ट आपको AI आपके डाटे के मुताबिक एडिट करके दे देगा। यानी आपका टाइम भी बच जाएगा और जो एरर के चांस थे वो भी कम हो जाएंगे बल्कि ख़त्म हो जाएंगे। अब गूगल पे आए।
यहाँ पे आपने टाइप करना है कॉर्ड डायग्राम इन आर। फर्स्ट वेबसाइट। ओके, इसका लिंक कॉपी करके ना वेबसाइट का जूम चैट में शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग भी, अगर उनके पास ये वेबसाइट नहीं शो हो रही, तो वो यहाँ से इसको ओपन कर लें। वेबसाइट का लिंक कॉपी करके जूम चैट में शेयर कर दें। स्क्रॉल डाउन करें इसको। डाटा पे आ जाएं। पहला स्टेप है डाटा अरेंजमेंट। यहाँ पे आपने देखना है क्या आपका डाटा इसकी तरह अरेंज है जिस तरह ये वेबसाइट वाले ने अरेंज किया हुआ है। बिल्कुल हमारा डाटा भी ऐसे ही अरेंज है, लेकिन सिर्फ फ़र्क कितना है, इसका डाटा जो है वो मेन डाटा है, हमारा रेप्लिकेटेड डाटा है। तो कार्ड डायग्राम बनाने के लिए पहले हमने अपने डाटे को मेन डाटे में कन्वर्ट करना है। अब वापस आ जाएं आर पे। पहले हम अपने डाटे को इस डाटे के मुताबिक अरेंज करें। एस टी आर, फाइकस पे एस टी आर लें। इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी पे ले आएं। चैट जीपीटी को बताना है कि वांट टू कैलकुलेट मीन ग्रुप्ड बाय स्पीशीज। कुछ और भी लिखना है? बस डाटा वेस्ट कर दें और सेंड कर दें। ठीक है, इसको कॉपी करें और रन करें। यहाँ पे ना वो आपसे कह रहा है यूर डाटा। अब आपके डाटे का नाम क्या है? फाइकस। इसको रन करें। अब आप चाहते हैं कि ये डाटा आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में भी शो हो। आप लाइन नंबर 8 पे आए, इसकी कोडिंग कर लें। लाइन नंबर 8 पे लेस देन माइनस, फाइकस से पहले सर हमने कोडिंग करना सीखी थी ना कोरिलेशन में। सर 5 + लेस देन माइनस। नहीं सर, स्टार्ट में लिखेंगे फाइकस से पहले। फाइकस तो कोड का हिस्सा है ना, कि लेस देन माइनस का साइन। अब स्टार्ट में लिखें, लिख लें मीन फाइकस अंडरस्कोर मीन लिख लें, मीन अंडरस्कोर फाइकस लिख लें, ठीक है। अब आपकी फाइल का नाम मीन अंडरस्कोर फाइकस हो गया। अब इसको दोबारा रन करें।
ये देखें स्क्रीन नंबर 3 में आपका डाटा शो हो गया है। अब आप इसको ओपन करके चेक करें। अब देखिए हमारा डाटा जो है वो सेम टू सेम वेबसाइट वाले डाटा की तरह अरेंज हो गया। हमारे पास भी मेन डाटा है, उसके पास भी मेन डाटा। अब वापस आए वेबसाइट पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप वो कह रहा है कि आपको एक पैकेज रिक्वायर्ड है। ये उसने कोड दिया हुआ है, इसको कॉपी करें। आ जाएं आर पे। लाइन नंबर 19 को रन कीजिएगा दोबारा। तो ये लाइब्रेरी हो गया है सर। ओके, इसका मतलब है कि आपके पास पैकेज ऑलरेडी मौजूद है। जी सर। ओके। ओके। अच्छा, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। आप लोग अपना डाटा कन्वर्ट कर लें मेन वैल्यू में, और यहाँ पे चैट में डन टाइप कर दें। डाटे को मेन में कन्वर्ट करें। ये आपके पास फाइल शो होनी चाहिए, मेन अंडरस्कोर फाइकस, या कोई भी, अगर आपके पास मेन का डाटा शो हो रहा है तो ओके। ताहिर साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। कौन सा स्टेप रिपीट करना? सर काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सर सर जी सर। सर यहाँ पे मैंने जब रन किया है तो मुझे यहाँ पे विजुअलाइजेशन नहीं मिली। विजुअलाइजेशन तो हमने करनी ही नहीं है अभी। सही सर। अभी तो हमने अपने डाटे को मेन डाटे में कन्वर्ट किया है। ठीक है सर, ये फाइव पॉइंट विजुअलाइजेशन फाइव फाइव किसकी आप जी देख सर। रहे हैं? सर किस चीज़ की विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। सर मुझे ये यहाँ तक क्लियर हुआ है। ये ज़रा आपने देखिए। मेन में डाटा को अपने मेन कन्वर्ट कर लिया? जी सर। ओके, बस अभी तक यहाँ तक ही आपने रहना है। अगला स्टेप मैं बताता हूँ, फिर चलते हैं। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट डन कीजिएगा। एक पार्टिसिपेंट का भी मैसेज आया है, डन। अगर कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं, मैं स्क्रीन भी लो कर देता हूँ। ओके, डॉक्टर गुलिस्तान साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा, कोई इशू तो नहीं आ रहा? क्या कहते हैं वो सब, क्या कहते हैं? जी जी सर, मुझसे ये मीन कैलकुलेट सर आप स्क्रीन हुआ, शेयर कर सकते ये हैं? एरर दे रहे हैं मुझे। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? यू कैन नॉट स्टॉप स्क्रीन शेयर व्हाइल द अदर ओके। पार्टिसिपेंट अब ऐसे पार्टिसिपेंट के इज बाद सब शेयरिंग। काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। लाइन नंबर 3 4 रन करें सर। जी सर।
ठीक है, लाइन नंबर 8। ठीक है सर, आपके पास ये वर्क कर रहा है। ऊपर जो उसने आपको वार्निंग मैसेज दी है ना, ओके। वो नीचे कह रहा है दिस वार्निंग इज हाँ हाँ। डिस्प्लेड वंस एवरी 8 आवर्स। यानी 8 घंटे के बाद ये नॉर्मली वार्निंग शो होंगी आपको, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब आपने डिप्लेयर ठीक को है। एक्टिवेट किया, उस वक्त भी उसको उसने आपको रेड लाइंस शो की, उसको शो कीजिएगा स्क्रीन नंबर 2 में। जी जी। और ऊपर करें इसको। हाँ, ये वाला। ये कह रहा है कि जो डिप्लेयर पैकेज है ना, ये डोमिनेंट पैकेज है। जब आप इस पैकेज को ऑन करेंगे तो कुछ और पैकेज वो ऑफ हो जाएंगे। ठीक है। और ओके। ये कुछ भी नहीं कह रहा। ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा, जहाँ तक तकरीबन सबके पास डन हो चुके हैं। जी सर, वैसे सब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। वेबसाइट पे हैं। ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो आप मैनुअली एक एक वर्ड को रीड करें, उसको कॉपी करें और वहाँ पे जाके एडिट करें आर पे। दूसरा तरीका ये है कि आप चैट जीपीटी से कहें कि वो आपको ये सारा स्क्रिप्ट एडिट करके दे दे। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा। बस ऊपर जाएं, थोड़ा सा और ऊपर, ऊपर और ऊपर और ऊपर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये कह रहा है नो एवरीथिंग इज रेडी टू स्टार्ट क्रिएटिंग द कार्ड डायग्राम इन आर। फर्स्ट लेट्स इंस्टॉल। कह रहा है पहला स्टेप है हमने ये पैकेज इंस्टॉल करना है। तो आप ऐसा करें कि इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, नो से, और इसको सिलेक्ट, ये ऊपर वाला लाइन यहाँ से और नीचे की तरफ मूव करें, यहाँ तक। कॉपी करें इसको। अब हमने इसका सारा स्क्रिप्ट और इंस्ट्रक्शन कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको चैट जीपीटी पे पेस्ट करना है, और अभी सेंड नहीं करना। यहाँ पे पेस्ट कर दें। अभी सेंड नहीं करना आपने। ठीक है। अब आर पे आ जाएं। दो चीज़ें हमने कॉपी करनी है। स्क्रिप्ट हमने कॉपी करना है वेबसाइट से, क्योंकि हम वेबसाइट वाला प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। हम वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, उस तरह का प्लॉट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब आपने एसटीआर करना है। दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, एक स्क्रिप्ट फ्रॉम वेबसाइट और एसटीआर फ्रॉम आर। अब हमने एसटीआर लेना है मीन फाइकस वाले डाटे का, क्योंकि हम अपने डाटे को कन्वर्ट कर चुके हैं मेन फाइकस में। आपके पास जो भी नेम शो हो रहा है आपने उसका एसटीआर लेना है। हमारे पास यहाँ पे मीन अंडरस्कोर फाइकस शो हो रहा है। आपके पास फाइकस मीन समरी जो भी शो हो रहा है स्क्रीन नंबर 3 में, उसका आपने एसटीआर लेना है और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे चलें। अब इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने इसको ले आना है चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे नीचे पेस्ट करना है आपने इसको एंड पे। और स्टार्ट में एक लाइन भी आपने टाइप करनी है। यहाँ पे लिखें आई वांट टू क्रिएट सेम प्लॉट ऑन बिलो गिवन एसटीआर। स्क्री प्लॉट नहीं, सेम प्लॉट। यानी आपको सेम इसी तरह का प्लॉट चाहिए ना। आई वांट टू क्रिएट सेम, आई वांट टू क्रिएट सेम
ओके, सेंड करें मैसेज। अब उसने ना आपको स्टेप राइट करके दे दिए हैं आपके डाटा के मुताबिक। स्क्रॉल डाउन करें इसको। स्क्रॉल डाउन करें सर। सर आप बिल्कुल एंड पे आ गए, स्लो, वन बाय वन तमाम स्क्रिप्ट। हाँ, उसने ना आपको स्टेप दे दिए। अब आपने यहाँ पे एक लाइन टाइप करनी है, आई नीड ऑल कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट। आई नीड ऑल कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट। कॉपी करें इसको। अब यहाँ पे ना एक मिनट वेट कीजिएगा। चैट जीपीटी ने क्या किया है कि आपको ना आपका डाटा स्क्रिप्ट में ही ऐड करके दे दिया। ये तो आपके पास तीन ऑब्जर्वेशन थी तो छोटा डाटा था, उसने ऐड करके दे दिया। अगर आपके पास बड़ा डाटा हो तो आपने डाटे को कंफर्म करना है। अगर आपको चैट जीपीटी स्क्रिप्ट में राइट करके दे, क्योंकि बाज का स्क्रिप्ट में वो आपको सैम्पल डाटा राइट करके दे देता है और साथ एक मैसेज भी लिख देता है कि रिप्लेस विद योर एक्चुअल डाटा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी में उस कमेंट्स को रीड किए बगैर उसको रन कर देते हैं, तो वो हमारे डाटे पे रन नहीं हो रहा होता, वो सैम्पल डाटे पे रन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये अभी तीन वेरिएबल्स थे, तीन ऑब्जर्वेशन थी, तो उसने हमें तीन वैल्यूज दे दी हैं। ओके, लेकिन जब आप अपना डाटा यूज करेंगे तो अगर इस तरह का आपको चैट जीपीटी कोड जनरेट करके दे जिसमें डाटा शो हो रहा हो आपके स्क्रिप्ट के अंदर, तो वहां पे आपने बहुत एहतियात के साथ इसको रन करना है। देखना है कि आपका वाकई ओरिजिनल डाटा है या इसने कुछ सैम्पल डाटा भी ऐड कर दिया। अब आप इसको, अगर आप इस कोड को ना भी रन करें ना, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला कोड रिमूव कर दें, लाइन नंबर 33 से लेके 39 तक, क्योंकि हमारे पास मी अंडरस्कोर फाइकस के नाम से फाइल ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, लाइन नंबर 33 से लेके 39 तक डिलीट कर दें। जब भी चैट जीपीटी आपको इस तरह का डाटा दे तो उस वक्त आपने बहुत एहतियात से काम करना है। ये ब्रैकेट भी रिमूव करें। ओके, लाइन नंबर 35, इसको रन करें। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ना उसने आपको सिर्फ जो है वो आपके स्पीशीज का डाटा शो किया।
आप चाहते हैं कि आपके पास वेरिएबल का डाटा भी शो हो, जिस तरह शो हो रहा है वहाँ पे वेबसाइट पे। स्क्रॉल अप कीजिएगा। ये देखें, दो हिस्से हैं इसके, ठीक है। एक साइड पे स्पीशीज के नेम है, दूसरी साइड पे वेरिएबल्स हैं। दोबारा स्क्रिप्ट पे आए। ये वेबसाइट पे, वेबसाइट स्क्रॉल अप करें। जो स्क्रिप्ट आपने कॉपी किया था ना वेबसाइट से, उस पे आए। यहाँ पे रुकें। यहाँ पे लिखा ना, आफ्टर दैट वी नीड टू कन्वर्ट अवर डाटा टू मैट्रिक्स। यहाँ से नीचे कॉपी करें। तो नीचे चले जाना कॉपी करते हुए। नहीं, अब इसको बोलें कि यूज दिस स्क्रिप्ट। चैट जीपीटी ने आपको अपना स्क्रिप्ट ऐड करके दे दिया। उसको आपने ये बोलना है कि ये वाला स्क्रिप्ट इसको यूज कॉपी। करें। जिसको कॉपी करें। और उसको बोलें कि प्लीज यूज दिस स्क्रिप्ट। स्टार्ट में लिखें सर, आप सेंटर में लिख रहे हैं। तो इसके ऊपर ठीक है। भी लाइंस है ना कुछ। ये आप स्क्रिप्ट के अंदर आई जी। थिंक लिख रहे हैं। ये आपकी लाइंस कहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं? ठीक है, ठीक है, ऊपर स्क्रिप्ट है। ओके। सेंड कर दूं सर? ठीक है, तो सेंड करें। अब ये पैराग्राफ में कह रहा है कि below is your complete R script following the exact structure and narrative style you are provided by, but using your mean ficus table. This script convert the data into a matrix and plot a chord diagram of species to species similarities based on the dot product and align precisely with your instructions. Okay. कॉपी करें इसको। इसको नहीं सर, स्क्रिप्ट को स्क्रॉल डाउन करें ना स्क्रिप्ट। हाँ, कॉपी करें। हैशटैग की लाइन लगा लें। ठीक है, पेस्ट करें इसको। रन करें। ये आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ना कीजिएगा इस पर। नो, नो करें इस पर। लाइन नंबर, हाँ, इसको रन करें। ठीक है, रन करें। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। उसने अगेन ना आपको कुछ और चीज़ें ऐड करके दे दी। C1, C2, C3। अब आपने मैट्रिक्स में देखना है कि उसने आपको मैट्रिक्स में क्या क्रिएट करके दिया। स्क्रीन नंबर 4 पे आए, 3 पे आए। मैट्रिक्स पे क्लिक कीजिएगा।
ठीक है। अच्छा, आप में से किसी के पास एग्जैक्ट प्लॉट क्रिएट हुआ है तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा। काइंडली कंफर्म कीजिएगा किसी के पास अगर सेम प्लॉट जनरेट हुआ है तो मुझे बताइएगा। तमाम लोग ट्राई करें इसको। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, ठीक है, खैरियत से? जी सर, ठीक ठाक। सर मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज़? जी सर, आ रही है आवाज़। सर वो मेरा इशू था, मैंने परसों वाले दिन ना मतलब लैपटॉप की विंडो की है 10, इसमें आर और आर स्टूडियो जो है ये दोनों नहीं चल रहे। ठीक है। मैं ना आपको लास्ट 10 मिनट में आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। जी सर, फिर ये वो जेन में रखिएगा हाँ बस सर, ठीक है बस मेरे यही जहन कहना में। चाहता ओके। हूँ। ओके। जी डॉक्टर गुलिस्तान साहब, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। और सब लोग इससे प्रैक्टिस करें, देखें कि आप लोगों के पास सेम टू सेम प्लॉट बन रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और इशू आएगा आप लोगों के लिए। चैट जीपीटी का फ्री और पेड वर्जन। जो पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके पास इश्यूज कम आएंगे, एरर्स कम आएंगे और एग्जैक्ट टू द पॉइंट उनको टारगेट उनका मिल जाएगा। जो फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं उन्हें बार बार इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रॉपर उसको बताना पड़ेगा, फिर वो आपको आपके टास्क तक लेके जाएगा। जी डॉक्टर साहब, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। सर आप आए, स्क्रीन नंबर 2 को क्लियर कीजिएगा। क्लीन कीजिएगा इसको ब्रश बटन के साथ। अच्छा, अब आप आ जाएं लाइन नंबर 16 पे। जी। इसको रन करें। ठीक है, लाइन नंबर 17 पे। हाँ, अब वो आपको कुछ कमेंट्स दे रहा है साथ। वो कह रहा है सपोज करें कि फाइकस आपका डाटा सेट है। ठीक है, एग्जांपल इफ यू आर लोडिंग फाइकस फ्रॉम सीएसवी। हम ऑलरेडी लोड कर चुके हैं। अब आप आ जाएं लाइन नंबर 23 पे। लाइन नंबर 23 पे हैं। अब लाइन नंबर 23 जी और सर। 20 के दरमियान ना आपने कोई स्टेप स्किप कर दिए। लाइन नंबर 21 और 24 के दरमियान कोई स्टेप है जिसने आपके डाटे को कन्वर्ट किया मैट्रिक्स में। वो स्टेप यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। आप चैट जीपीटी शो कीजिएगा मुझे जहाँ से आपने कॉपी किया। सर आपकी इंटायर स्क्रीन नहीं शेयर, सर जस्ट मुझे आ रही शो हो रहा ओके। है। आप इंटायर स्क्रीन शेयर ओके। कीजिएगा।
ये अब शेयर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करें इसको वन बाय वन। हाँ, यहाँ पे देखें ना, आपने कुछ स्टेप मिस कर दिए, समरी का भी स्क्रॉल डाउन कीजिएगा मजीद। हाँ, ये ट्रेड मैट्रिक्स वाला स्टेप भी आपका मिस है। आपने इस कोड को कॉपी करें यहाँ से, ये कॉपी पे क्लिक करें। अब आर पे आए, दोबारा शेयर कीजिएगा, स्क्रीन क्लोज होगी। लास्ट लाइन पे आ जाए, यहाँ सेलेक्ट ए करके रिमूव कर दें सारा। सेलेक्ट ए क्लिक करके ना, ए कंट्रोल ए करें, रिमूव कर दें। यहाँ पे नया कोड पेस्ट कर लें। ठीक है, अब स्टार्ट से वन बाय वन, लाइन नंबर 4 से। वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं पैकेजेस, बार बार इंस्टॉल नहीं करने। जो पैकेज आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया है, वो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट। 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 वेट कीजिएगा यहाँ पे। वो कह रहे जी, द लेंथ शुड बी द वन और नंबर ऑफ सेक्टर एज सेट ग्रिड एज वेक्टर विद नेम। हाँ, आपने ना जहाँ पे ये 1 और 6 लिखा हुआ है, लाइन नंबर 24 पे है, यहाँ पे ना आप 6 की जगह पे 5 करें। अब रन करें इसको। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन सेम एरर। ओके, आप इस एरर को कॉपी करें, लास्ट लाइन पे आए, ये ऊपर स्क्रिप्ट भी साथ शामिल करें, ये कार्ड है, इसके ऊपर वाली लाइन, ये जो भी आपने सेलेक्ट किया ना, इसके ऊपर भी एक लाइन है, ये ब्लू लाइन, यहाँ तक कॉपी करें। चैट जीपीटी ओपन करें। चैट जीपीटी शो कीजिएगा आपने, काइंडली इंटायर स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा। जब आप शेयर करते हैं ना, तो इंटायर पे क्लिक करें, फिर आपको ये बार बार स्क्रीन शेयर नहीं करनी पड़ेगी। ब्लू कलर वाली स्क्रीन होगी पहली। जी जी जी। ठीक है। अभी भी आर शो हो रहा है मुझे। चैट जीपीटी शो कीजिएगा, गूगल ओपन करें। यस, यहाँ पे ना ये एरर पेस्ट करें और सेंड करें। पहले ये पैराग्राफ रीड कीजिएगा, वो एरर आइडेंटिफाई करके आपको बता रहा है कि एरर क्या है। अब उसने आपको नीचे एक कोड दिया है करेक्ट करके, उसको कॉपी करें। अब इसको कहाँ भी पेस्ट करना है? यहाँ पे आर पे पेस्ट करें, ये स्टेप 3 के नीचे। लास्ट लाइन के नीचे। यहाँ पे बेशक हैशटैग लगा लें। सर लाइन स्क्रीन नंबर, हाँ लाइन नंबर 34। ठीक है,
यहाँ पे पेस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब इसने आपको ना सारी सैंपल लेंथ वेट एक ही पॉइंट पे इकट्ठी करके दे दी है, और एक साइड पे आपको आईडीज दे दी है। ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी मुझे शो करवाइएगा दोबारा। ठीक है। चैट जीपीटी शो कीजिएगा। जी जी। आपके पास फ्री वाला वर्जन है? हाँ, ठीक। जी जी। ठीक। जी तो नहीं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये इस एरो पे। अगर- हम्म, हाँ, फ्री वाला वर्जन है आपके पास ना। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी हम्म, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये फ्री वाले वर्जन में ना थोड़ा सा आपको यानी टाइम लगवाता है आपका। एरर थोड़े से आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन जब आप उसको बार बार बताएंगे, अपना टारगेट बताएंगे वो डिटेल में, तो तब जाके वो उसको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये फ़ौरन आपका जो है वो पिक कर लेगा और आपको एनालिसिस करके दे देगा। और फॉर एग्जांपल ये स्क्रिप्ट है, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, बल्कि मैं पहले आर को ओपन कर लूँ। ये एस टी आर है। मैं इसे कहता हूँ कि कैलकुलेट मीन ग्रुप बाय स्पीशीज इन आर। कॉपी, आर पे आए और इसको रन किया। तो मेरे पास जो है वो फाइल शो हो रही है फाइकस में। अब मैं इसका एस टी आर करता हूँ, फाइकस मेन कॉपी। आगे न्यू चैट ओपन कर लें, क्योंकि जब भी आप नया एनालिसिस करते हैं तो कोशिश किया करें कि न्यू टैब ओपन करें। आई नीड एन एनालिसिस ऑन दिस बिलो गिवन एस टी आर। अब यहाँ पे आपने वेबसाइट से डाटा कॉपी करना है, सारी इंफॉर्मेशन विद इंस्ट्रक्शन। इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे
इन्वर्टेड कॉमा लगा दें ताकि स्क्रिप्ट अलग हो जाए। Here to generate a chord diagram in R using your summarized data, follow this structured and fully working script. Since circlize requires a matrix of pairwise relationship from to our interaction strength, we will transform your tidy ficus means into a proper format. इसमें मुझे छोटे छोटे कोड राइट करके दे दिए। मैं कहता हूँ कि आई नीड ऑल कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट। इसने मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करके दे दी हैं इसमें। प्लॉट को सेव करने के लिए भी स्क्रिप्ट दे दिया और कलर भी ऐड करके दे दिया मैनुअली। मेरे पास इसने कार्ड डायग्राम शो कर दिया। देखिए एक साइड पे S1 S2 S3 स्पीशीज शो हो रही हैं, दूसरी साइड पे सेपल लेंथ सेपल विड्थ पेटल विड्थ शो हो रहे हैं। अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो ये नेक्स्ट बटन दबाएंगे, ये आपके पास फाइल वाले ऑप्शन में यहाँ पे ये देखें सर्कुलर कार्ड डायग्राम, ये सेव होगा। अगर आप इसको ओपन करेंगे ये देखें आपके पास सर्कुलर कार्ड डायग्राम शो हो रहा। अब नेक्स्ट स्टेप है इससे और आगे, यहाँ पे अगर आप देखें गूगल पे, इनके पास ना जो वेरिएबल्स थे वो ज़्यादा थे, हमारे पास तो 4 वेरिएबल्स हैं तो इसलिए वो ओवरलैप नहीं हुए। अगर आपके पास वेरिएबल ज़्यादा हों तो ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो इसने एक और स्क्रिप्ट दिया हुआ है, ये कह रहा है कि सिंस वी हैव मैनी कॉलम्स एंड रोज लेबल्स आर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, यानी वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये स्क्रिप्ट है उसको ओवरलैप को कम करने के लिए। मैम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद दोबारा इसको चैट जीपीटी पे ले आते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ थैंक्स नो अप्लाई दिस, यानी अब ये वाला स्क्रिप्ट जो है वो उस डाटे पे अप्लाई करें। स्क्रिप्ट इसने मुझे ऐड करके दे दिया, कॉपी। अच्छा आप लोग जिनके पास फ्री वाला चैट जीपीटी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपके पास भी ये वर्क करेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी आपको। एक दो दफ़ा उसको बताना पड़ेगा, वो रिजॉल्व करके दे देगा आपको। अब देखें इसने टेक्स्ट एंगल चेंज कर दिया इसको, ताकि ये ओवरलैप, अगर अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स भी हों तो फिर भी ये ओवरलैप ना हो। ओके, अब आप इस पर ट्राई करें। आज के लिए आपका एक ही टास्क है, बार बार इस पर ट्राई करनी है और देखना है कि आपने सेम टू सेम प्लॉट जो है वो क्रिएट कर लिया है या नहीं। आप इसको मैनुअली भी एडिट करने की कोशिश करें और थ्रू चैट जीपीटी भी करें। इजाज़ सब काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। बाकी पार्टिसिपेंट अगर लीव करना चाह रहे हैं तो आप लीव कर सकते हैं।